हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नृत्य कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ कि हमारा 9 ग्रहों के साथ हमारे रसोई घर का क्या कनेक्शन होता है। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि हमारा कनेक्शन 9 ग्रह के साथ किचन का क्या संबंध होता है। तो दोस्तों सुनिए, किचन हमारे पूरे परिवार का केंद्र होती है और इसमें रखे मसाले जो होते हैं हमारे 9 ग्रहों को बैलेंस करते हैं। हर जड़ी बूटी का संबंध किसी न किसी ग्रह के साथ होता है। अगर हमें इन मसालों से औषधीय स्नान करते हैं, अगर जो हमारे किचन में मसाले हैं इनसे ही हम अगर औषधीय स्नान कर लेते हैं तो जो हमारी परेशानियां हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में आती हैं, एक स्नान मात्र से ही ये हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके नहाने से, इन औषधियों के जो कि मसाले हैं, इनके नहाने से, औषधीय स्नान करने से और सेवन करने से, इनको खाने से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं और हमारा ऑरा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाता है कि जो देवता होते हैं वो भी हमारे पास आना चाहते हैं और हम इतने स्ट्रॉन्ग ऑरे वाले हो जाते हैं कि हमें हर काम करने में कोई देरी नहीं लगती है और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये औषधीय स्नान क्या है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि ये जो लौंग होती है इसको हम पाउडर बना के पीस लेंगे और तेज़ पत्ता जो होता है इसको भी पाउडर बना के पीस लेंगे तथा जायफल जो होता है इसको भी पाउडर बना के पीस लेंगे तथा काली मिर्च होती है इसको भी पाउडर बना के पीस लेंगे और जो काली हल्दी होती है जिसे जंगली हल्दी बोलते हैं इसका भी पाउडर बना के पीस लेंगे और पानी के जो नहाने वाला पानी होता है उसमें आधा चम्मच हम डाल देंगे और इस प्रकार हम इन औषधियों को जल में डाल के अगर हम रोज़ स्नान करना शुरू कर दें तो हमारी काफ़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, यह तो हुआ औषधीय स्नान। अब ये जो सेवन करने वाली चीज़ें हैं, जो मसाला है जो सेवन करते हैं, अब मैं उनके बारे में बता रही हूँ। उनके सेवन मात्र से ही हमारी जितनी भी छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं या कोई और भी बीमारी है वो सब धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं और क्या संबंध है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सूर्य ग्रह होता है उसकी प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रह किस चीज़ का कारक है? सूर्य ग्रह लाल मिर्च, काली मिर्च, सरसों, गुड़, जौ, इनसे और लाल फूल, इनसे संबंधित है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का सेवन करना हो तो हम गुड़ का सेवन और काली मिर्च का सेवन ये सब हम कर सकते हैं। काली मिर्च का सेवन करने से हमें जो कफ की बीमारी होती है, जो सर्दियों में छोटे बच्चों को हो जाती है, जकड़न हो जाती है बच्चों को और उनका गला बैठ जाता है, खांसी लग जाती है, तो इस काली मिर्च के द्वारा ये बीमारी दूर होने लगती है। अब मैं बात कर रही हूँ कि चंद्रमा की। चंद्रमा जो है इलायची का, हींग का, खिरनी की जड़ जो होती है और सफ़ेद फूल तथा गुलाब जल, इनका कारक चंद्रमा होता है। अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में हींग का इस्तेमाल, इलायची का इस्तेमाल, सफ़ेद फूल का इस्तेमाल और गुलाब जल को डालकर सेवन भी करें और अपनी त्वचा पे लगाएं तो हमारी त्वचा जो है निखर आती है। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है
इन चीज़ों को लेने से हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। जैसे कि कहा गया है, चंद्रमा मन सो जातक। इसलिए मैं बताने जा रही हूँ कि अब जो मंगल ग्रह होता है हमारा, वो लाल मिर्च, अदरक, मेथी, मूंगफली, गुड़हल का फूल तथा धनिया आनंद मूल, इनका कारक होता है। तो जो मंगल है, अगर कितना भी हम किसी चीज़ से परेशान, मंगल ग्रह हमारा कमज़ोर है, हम कितने भी परेशान हो रहे हों, हमारे रिश्ते कितने भी ख़राब हों, तो मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें गुड़ का दान भी करना चाहिए और हमें इसका सेवन भी करना चाहिए। इस प्रकार अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा बुध ग्रह होता है, इसका संबंध धनिये से होता है और धनिया इसका कारक होता है। जायफल मधु विधारा इसके कारक माने गए हैं। इस प्रकार अगर बुध ग्रह हमारा कमज़ोर होता है, ये व्यापार का भी कारक होता है, ये बेटी बुआ का कारक भी होता है। अगर ये हमारा कमज़ोर है, हमारे बिजनेस का कारक भी होता है। अगर ये कमज़ोर है तो हम इन चीज़ों को लेते हैं, जायफल वगैरह को, विधारा को, तो हमारा ये बुध ग्रह जो है स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह होता है हमारा, ये हमारे वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति, इन सब का कारक होता है। और जो इसकी सामग्री होती है वो क्या होती है, बृहस्पति ग्रह की जो सामग्री होती है वो हल्दी होती है। जितना हल्दी का, केसर का इस्तेमाल हम करते हैं, उतना ही हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है। इसके सेवन मात्र से ही हमारा ग्रह काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब मैं बारी कर रही हूँ कि शुक्र से हमें ये किस चीज़ का कारक होता है। शुक्र ग्रह जो होता है, ये इसके कारक इलायची हैं और जो सौंफ होती है वो 9 ग्रहों को बैलेंस करती है। अगर हम खाना खाने के बाद सौंफ में गुड़ मिलाकर खाते हैं तो हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाली हूँ कि शनि ग्रह जो होता है, ये काली मिर्च और तेज पत्ता का कारक होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा शनि ग्रह खराब है तो हमें तेज पत्ते का इस्तेमाल, काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। ये खाने में छोटे बच्चों को देनी चाहिए तथा स्वाद के लिए भी, सब्जी में भी डालकर ये स्वाद के लिए भी पूर्ण सहायक होती है। अगर 7.5 चल रही हो तो उसके लिए काला सुरमा जल में डालकर स्नान करने से और इस प्रकार ये सब सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती है। राहु होता है जो वो गरम मसाले का कारक होता है और तेज पत्ते का कारक होता है। इस प्रकार जो केतु ग्रह है वो भी अजवाइन का कारक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि ये सारे ग्रह, 9 के 9 ग्रह एक हमारी ये प्राकृतिक और जो किचन की सामग्री है, जो हमारे मसाले हैं, उन पर डिपेंड हैं। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं और औषधीय स्नान करते हैं, इसके करने से हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन सब चीज़ों के करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर त्वचा संबंधी हमें कोई परेशानी आ रही है, कोई एलर्जी है, तो इनके सेवन मात्र से ही ये एलर्जी दूर हो जाती है और ठीक हो जाती है। जो मांसपेशियाँ जो होती हैं, अगर उनमें अकड़न होती है तो उसमें भी राहत मिलती है। हमारा तनाव दूर होता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक से, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से चलना प्रारंभ हो जाता है। हमारा तनाव दूर होता है और हमारा जो मांसपेशियों में दर्द है उससे राहत मिलती है। हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है, हमारी सुस्ती दूर हो जाती है। सुस्ती दूर होने से हमें आलस नहीं आता और हम सारा दिन प्रसन्न रहना शुरू कर देते हैं।
हमें रात को नींद भी अच्छी आती है। इस प्रकार दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो 9 ग्रह हैं, ये हमारी जो किचन के मसाले हैं उनका बहुत योगदान है इन ग्रहों के साथ। अगर हम इन ग्रहों के साथ इनका सेवन करें और औषधीय स्नान करेंगे तो काफ़ी रोगों से हमें राहत मिलेगी तथा हम चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करेंगे। थैंक यू।